Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 9 of class 8th. Lesson name is reproduction in animals. Today our topic is female reproductive organs. The female reproductive organ are a pair of ovaries. इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था. जो ये ओवरीज है, ऐसे ये शेप दिखा रखे ये ओवरीज है. ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका. इसमें एक पेयर में दो होती हैं ये. ओविडक्ट को फॉलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं. द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड एग टेक प्लेस. ये फॉलोपियन है, ओविडक्ट बोलते हैं जिनको. ये भी पेयर में होती हैं, दो होती हैं. एंड ए यूट्रस इसके बीच का ये मिडल भाग है. द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा. इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट. तो फिर वो ओवरी से कहाँ चला जाता है? ओविडक्ट में, फॉलोपियन ट्यूब्स में. और एक सिंगल वन एग वो हर एक महीने कहाँ भेजा जाता है? ओविडक्ट में. यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस. तो बेबी की डेवलपमेंट कहाँ होती है? यूट्रस में. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए. लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल. जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, इसी तरह एग भी एक सिंगल सेल होता है. ये ह्यूमन ओव्यूम मीन्स एग दिखा रखा है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो सेल, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है. ये न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. जो साइज ऑफ एग डिफरेंट होता है, मच लार्जर हैंड्स में डिफरेंट होता है. जो ऑस्ट्रिच का एग है सबसे बड़ा होता है, ये यूनिसेलुलर होता है और ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट वन. अब है फर्टिलाइजेशन के बारे में. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. हमारा जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो है, पहली स्टेप रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम. पहली स्टेप होती है फ्यूजन से शुरू होती है. जब स्पर्म और ओव्यूम मिलते हैं, ये फॉलोपियन ट्यूब में मिलते हैं. When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and sperm is called fertilization. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म with the female egg is called fertilization. During fertilization, nuclei of the sperm and egg fuse to form a single nucleus. तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना देता है. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग. और जो एग बनता है उसे जब फिर फर्टिलाइज्ड बोलते हैं, और उस फर्टिलाइज्ड एग का नाम है जायगोट. जायगोट इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, जिसमें स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. तो जायगोट का एक सिंगल सेल है. इससे आपको क्या पता चला? जो जायगोट है इज़ द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल. तो जायगोट बिगनिंग होती है इंडिविजुअल की, कि नया जीव बनने से पहले. जैसे ये ओव्यूम दिखा रखा है, ओव्यूम के पास क्या है? स्पर्म्स. ये स्पर्म की शेप ऐसी दिखाई थी ना, ओव्यूम ये है. फिर इनका फ्यूजन दिखा रखा है, दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनते हैं, तो जायगोट कहलाता है. The process of fertilization in the meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father. So the new individual inherits some characters from the mothers. तो कुछ गुण तो मदर से आते हैं और कुछ फादर से, क्योंकि जो स्पर्म पार्ट है वो मेल का है और एग फीमेल का है. दोनों मिलकर जायगोट्स बनाते हैं और जायगोट से ही नया जीव बनता है. तो कुछ गुण कहाँ से आए? मदर के, और कुछ किसके आए? फादर के. अपने अगर ब्रदर सिस्टर को देखो तो वो आपके जैसे ही दिखाई देंगे. इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और फादर. और अगर तुम अपने मदर और फादर से उनको मैच करो तो कुछ गुण उनके मदर और फादर से मिलते हुए दिखाई देंगे, और आपके भी ऐसे ही. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. कुछ जीवों में बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, कईयों में अंदर. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउ, डॉग, हैंस. तो जो काउ है, डॉग है, हैन है, ह्यूमन बींग्स, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है.
You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of female. कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, और वो मेनली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इन वाटर, मेनली फ्रॉग्स। आपके इसमें फ्रॉग्स दे रखा है, फिश हैं, उनमें आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है। अब इससे पहले मैं आउटसाइड फर्टिलाइजेशन से पहले मैं आपको हैव यू हर्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, बुजो पूछ रहा है। बुजो पहली टीचर वंस टोल्ड देम इन क्लास, उनकी टीचर ने एक बार बताया था कि वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, अगर वुमेन की ओविडक्ट फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज, तो उनके बच्चे नहीं होते। बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच टू द एग, क्योंकि एग तक स्पर्म नहीं पहुंचता फॉर फर्टिलाइजेशन। इन सच केस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर IVF, इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर, ताकि उनको जाइगोट बन सके फ्यूज होके। इन केस फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट इज फॉर्म्ड, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, और जाइगोट को डेवलप मीन्स बड़ा होने देते हैं कुछ हफ्ते के लिए। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मदर्स यूट्रस, फिर उसके बाद उसे मदर के यूट्रस में फिक्स कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस, फिर उसका बच्चे का जो डेवलपमेंट है पूरा यूट्रस में होता है। बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, जैसे बच्चा दूसरे पैदा होते हैं ऐसे ही ये IVF वाले बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इनका जो जाइगोट है वो आउटसाइड बनाया जाता है पहले। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, देन इट इज फिक्स्ड इन द मदर्स यूट्रस। बेबी बोर्न थ्रू द टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, इसमें बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं होते, नाम ये टेस्ट ट्यूब बेबी गलत है, इसका नाम होना चाहिए IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम एक्टिविटी 9.1 में आपको पढ़ रही हूँ। अगर आप किसी पॉन्ड या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम में देखते हो ड्यूरिंग स्प्रिंग रेनी सीजन में, तो आपको क्या दिखते हैं? क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। तो आपको ऐसी पिक्चर्स दिखाई देंगे, आप थोड़ा सा जहाँ पानी रुका हुआ होता है, अगर वहाँ देखो पॉन्ड्स में किसी तालाब में, तो इस तरह के आपको एग दिखाई देंगे फ्रॉग के। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव्स टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स, जहाँ पर पानी थोड़ा कम बह रहा हो, तेजी से न बह रहा हो। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टूगेदर इन वाटर एंड फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग, तो जो फीमेल फ्रॉग है वो एक बारी में हंड्रेड्स के आसपास एग देती हैं। अनलाइक हैन एग, जैसे हैन तो 4-5 अंडे देती है, लेकिन ये बहुत सारे एग देती हैं। फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय ए शेल, और हैन के एग के चारों तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, लेकिन फ्रॉग के जो एग होते हैं उस पर कोई कवरिंग नहीं होती। इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है पतली सी बिल्कुल झिल्ली टाइप होती है। डेलिकेट मीन्स मुलायम। ए लेयर ऑफ जेली, और जो जेली है होल्ड द एग्स टुगेदर, उसे वो एग्स इकट्ठे रहते हैं, जैसे ये है इसकी जेली, उसमें ये एग है ना, ये सारे इकट्ठे हैं। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग, इससे वो एग ख़राब नहीं होते, बहते नहीं। एज द एग्स आर लेड, जब एग्स फीमेल फ्रॉग देती है, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, तो मेल उस पर स्पर्म डिपॉजिट कर देता है। एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल, और वो पानी में तेज़ी से बहता है क्योंकि उसकी टेल होती है। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और जैसे ही फ्यूजन होता है एग और स्पर्म का, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस और जाइगोट बन जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इस तरह का फ्यूजन, जैसे देखो पहले मैंने बताया था आपको, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि जो आपको मैंने बताया था कि पशुओं में होता है, कैट में, रैट में, फीमेल और ह्यूमन बॉडी में। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जैसा कि फ्रॉग में दिखाया है। उसमें फीमेल फ्रॉग अंडे देती हैं पानी में, और उसके बाद जो मेल फ्रॉग है वो स्पर्म छोड़ता है, और मेल एंड फीमेल के स्पर्म और एग्स फ्यूज हो जाते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये ज़्यादा कहाँ होता है? एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जानवरों में, सच एज फिश, स्टार फिश, फ्रॉग। तो इसमें आपने फ्रॉग का तो ये है फिश, तो एग्जाम्पल अगर लिखने के लिए आए तो फ्रॉग, फिश, स्टार फिश ये दे सकते हो आप। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में अधिकतर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है।
तो आज आपने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा? पहले आपने यूट्रस के बारे में पढ़ा। यूट्रस के जो पार्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूट्रस, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, मेन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा। फिर फीमेल गैमेट्स जो एग है वो किस तरह का दिखता है वो आपको देखा। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन होता है व्हेन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू मेक अ सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड जायगोट। इसे फर्टिलाइज सेल बोलते हैं। ये आपने देखा कि जायगोट कैसा होता है, इस तरह से शेप देखी आपने उसकी, जिसमें 2 न्यूक्लियस एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है फ्यूज होके जायगोट में। कुछ में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ऐसा फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे काऊ में, डॉग में, हैन में, ह्यूमन बींग्स में, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। और कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे फिश, स्टारफिश, फ्रॉग। आज मैंने आपको जितना आपको पढ़ाया है बेटा, उस चैप्टर का आप इतना रीड कर लेना।